नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकालना जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी साफ कर दिया है कि बिहार से एक एक पाकिस्तानी को बाहर निकाला जाएगा। वहीं मुजफ्फरपुर में पाकिस्तानी बहू को लेकर सवाल अब किए जा रहे हैं कि अब वो भारत रहेगी या फिर अपने वतन वापस जाएगी। खास रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सभी पाकिस्तानियों को देश छोड़ देने के लिए कह दिया गया है। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद इस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान के नागरिकों को खोज कर बाहर निकाला जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार में रह रहे एक एक पाकिस्तानी को जाना ही होगा। पाकिस्तान के नागरिकों को स्पष्ट तौर पर भारत की सरकार ने कहा है कि आप भारत को छोड़ें। 48 घंटे का समय भी दिया गया है और जो लोग नहीं जाएंगे उनको डिपोर्ट भी करने का काम सरकार करेगी। तो इसलिए स्पष्ट है कि जितने भी पाकिस्तान के नागरिक देश में हैं और बिहार में हैं, बिहार की सरकार भी लगातार इस पर जिला प्रशासन को वापस जाना ही होगा। कोई दूसरा उपाय नहीं। पाकिस्तान के एक एक नागरिक को पाकिस्तान वापस जाना होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों को वापस लौट जाने का निर्देश दिया, लेकिन भारत सरकार के इस फैसले से कई परिवारों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसा ही मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां पाकिस्तानी बहू को लेकर सवाल किया जा रहा है कि अब वो भारत में रहेगी या अपने वतन वापस लौट जाएगी। दरअसल साल 2012 में पाकिस्तान की वजीहा हयाज की शादी मोहम्मद तनवीर हैदर से हुई थी। वजीहा को मिला वीजा इस साल के नवंबर तक ही वैलिड है। वहीं वजीहा ने भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उसे भारत की नागरिकता नहीं मिली है। वजीहा के पति तनवीर का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वजीहा वापस पाकिस्तान नहीं जाएगी। हम लोग के जो लॉन्ग टर्म वीजा लगा हुआ है उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक उसका कोई आदेश नहीं आया है कि उनका वीजा कैंसिल किया गया है, चाहे किसी तरह का। कितने बच्चे? मेरी वाइफ तो 2012 में 1 जनवरी 2012 को आई थी, जो उस वक्त से भी लगातार यहाँ रह रही है और हमारी शादी मतलब उससे हुई। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए कह दिया है। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानियों में बेचैनी बढ़ गई है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के कड़े रुख के बाद वजीहा हयाज के साथ क्या होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। इन दिनों पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों की भारी भीड़ सीआईडी ऑफिस के बाहर देखी जा रही है और इन परिवारों पर अब देश छोड़ने की चिंता सता रही है। परिवार पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। इस रिपोर्ट में देखिए क्या कहते हैं पाक विस्थापित हिंदू परिवार। भारत पाक में तनाव, विस्थापित परिवार परेशान, माथे पर चिंता की लकीरें। एलटीवी के लिए लगाई गुहार। पहलगाम हमले के बाद भारत में रह रहे पाक विस्थापितों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया। पाकिस्तान में अपना सब कुछ बेचकर भारत आए पाक नागरिक अब बेहद परेशान हैं। वो जाए तो आखिर जाए कहां? पाकिस्तान में कुछ बचा नहीं और अब पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान की जमीन से भी पैर उखड़ने लगे। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तल्ख होते रिश्ते इनके माथे पर चिंता की लकीरों को बढ़ा रहे हैं। और हमें गवर्नमेंट से यही अपील करने चाहते हैं कि हमें यही रहना है, बस मरना जीना हमारा यही थी। अच्छा, तो वहाँ किस तरीके की समस्या आ रही थी? क्या वहाँ की आपकी प्रॉपर्टी वगैरह आप सब लोग बेच के यहाँ पर आते हो? ये कुछ भी नहीं है, बस वहाँ पे सारा कुछ भी जो छोड़ के आ गया, क्योंकि हमें अच्छा वहाँ पे लग रहा नहीं रहा। सारा सिस्टम हमें इधर ही बनानी थी। हमने यही सोचा कि हम इधर जाएंगे और इधर ही रहना, मरना जीना यही थी। इन दिनों बाड़मेर स्थित सीआईडी ऑफिस के बाहर पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। तस्वीरों में आपको दिख रहा है ये पाक परिवार अब पाकिस्तान जाना नहीं चाहता। ऐसे में ये परिवार लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है। परिवार का साफ कहना है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। असल में पूरा परिवार इधर ही है सर।
बाकी जो फैमिली थी हमें इधर आना था तो यही सोच के हम आए इधर। हमने बोला एक ही साल फैमिली हो तो हमारी अच्छी है। उधर सरकारी आदेशों के बीच इन परिवारों की उम्मीदें अब भारत सरकार के फैसलों पर टिकी है। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं मिलने के कारण उन्हें वापस भेजने पर तलवार भी लटकी है। पाक परिवार दीर्घकालीन वीजा दिलाने की मांग कर रहा है। माने सरकार में जहाँ माना ऐसे रहनो माना बीजो कहीं को नहीं माने रहनो ऐसे बस। भारत सरकार ने हिंदुओं को वापस भेजने के लिए दरअसल एक गाइडलाइन जारी की, जिससे भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक वापस चले जाएं। ऐसे में 18 सदस्यीय परिवार पर भी तलवार लटक गई। वहीं स्थानीय प्रशासन उनकी अपीलों पर क्या विचार करता है और कब ये तल्खी खत्म होगी, ये तो समय ही बताएगा। बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। हिंद और सिंध के बीच सदियों से रोटी और बेटी का नाता रहा है, लेकिन पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा दिया है और इसका सीधा असर अब उस नाते पर भी दिख रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे दूल्हे राजा को बॉर्डर पर रोक दिया गया। पहलगाम अटैक, शादी पर लगा ब्रेक। कैसे आएगी पाकिस्तानी दुल्हनिया? 4 साल पहले सगाई, वीजा पर रोक लगाई। दूल्हा बैठा तैयार, बॉर्डर खुलने का इंतजार। कहते हैं प्यार सरहदें नहीं देखता, लेकिन अगर वारदात पहलगाम जैसी हो तो अड़चने आ ही जाती है। ऐसी ही अड़चने आई हैं बाड़मेर के युवक और उसके परिवार पर। इंद्रोई गांव के रहने वाले शैतान सिंह परिवार के साथ अमरकोट जाने के लिए निकले, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियों ने अटारी बॉर्डर से उन्हें लौटा दिया, क्योंकि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम अटैक के बाद बॉर्डर बंद है। दूल्हे शैतान सिंह ने बताया कि 4 साल पहले पाकिस्तान के अमरकोट की केसर कंवर से सगाई हुई थी उनकी। 3 साल से परिवार वीजा की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीजा नहीं लगा और अब जब वीजा लगा तो यह वारदात हो गई। दूल्हे ने कहा कि आतंकवादियों ने जो कुछ किया वह गलत है। मेरी 30 अप्रैल को शादी है। शादी थी मेरी है तो रुकावट हो गई, उसमें नहीं जाने दे रहे हैं तो रुकावट हो गई। अब क्या करें, बॉर्डर का मामला है। जो देश ने डिसीजन लिया सही लिया, जो उन्होंने आतंकवादियों ने हमला किया था इतना नहीं, उन्होंने डिसीजन लिया सही लिया होगा, जो भी है देखते हैं। जो आतंकवादियों ने किया है वो तो गलत किया है उन्होंने। उधर परिजनों ने बताया कि 18 फरवरी को पिता, भाई और उनका वीजा क्लियर हुआ। तीनों 23 अप्रैल को वाघा अटारी बॉर्डर के लिए रवाना हुए। हमले के बाद 24 अप्रैल को बॉर्डर बंद कर दिए गए। वीजा की समय सीमा 12 महीने तक। यहाँ आपको बता दें कि पाकिस्तान सिंध प्रांत में सोढ़ा राजपूतों की एक बड़ी आबादी है, जो गोत्र परंपरा को मानते हैं। वे समुदाय से बाहर शादी करने के लिए सरहद के इस पार के राजपूत युवाओं को वरीयता देते हैं। इलाके में काफी परिवार ऐसे हैं जिनके रिश्तेदारी पाकिस्तान में है। फाइनेंस का काम करने वाले शैतान सिंह की भी शादी इस तरह रिश्तेदारी से तय हुई थी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि शैतान सिंह की शादी आखिर कब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सीमा हैदर फिर से अब चर्चा में आ गई है। उनके भी पाकिस्तान जाने की बातें सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही हैं और जिससे उनके चेहरे पर अब टेंशन नजर आ रही है। हमले के बाद सीमा की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें वो खुद को हिंदुस्तान की बहू बता रही है। जिस तरह से पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ रहे हैं, उससे सीमा हैदर भी टेंशन में हैं। सोशल मीडिया पर उसके बारे में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें उसके पाकिस्तान जाने की बातें हो रही है, क्योंकि उसे अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। वो 2 साल पहले भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई थी। लेकिन लगातार पहलगाम अटैक के बाद जहां पूरे देश भर में नाराजगी है, वहीं सीमा की चुप्पी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि घटना से 72 घंटे बाद अब सीमा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उन्हें भारत में रहने दिया जाए।
पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसका असर सीमा हैदर पर भी पड़ा है। सीमा काफी घबराई हुई है। पाकिस्तान जाने की बात पर उसकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे अब मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। हमारे साथ सीमा के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा है। वो सरकार से अपील कर रही है कि उसे यहीं रहने दिया जाए। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आई थी। यहाँ आकर उसने अपने प्रेमी सचिन मीणा से शादी रचाई और अब उसके घर एक और बच्ची का जन्म हुआ है। वो कई मौकों पर अपने वीडियो जारी करती रहती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस वक्त भारत में हर कोई आक्रोश में है। आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग देश के कोने कोने से उठ रही है। पाकिस्तानियों के खिलाफ लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर सीमा हैदर कुछ लोगों के निशाने पर आ गई हैं, जो उसे पाकिस्तान भेजने की बात भी कह रहे हैं। सीमा खुद को सनातनी और भारत की बहू बताती है। हालांकि सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन काफी वक्त से किया हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर फैसला नहीं हुआ है। वहीं अवैध प्रवास को लेकर उसके खिलाफ कोर्ट में मामला विचाराधीन है। साथ ही आपको बता दें, सूत्र ये भी बताते हैं कि सीमा हैदर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, यानी वहां पे अब निगरानी रखी जा रही है लोकल यूनिट की तरफ से। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने जो वहां पर कांस्टेबल की तैनाती थी, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की है, ऐसे हमारे सोर्सेज बताते हैं। कहना है कि वह गृह मंत्रालय और साथ ही जो एजेंसीज हैं, इंटरनल एजेंसीज, उनसे लगातार टच में है। चाहे फिर ATS की बात हो या IB की बात हो, वो लगातार टच में है और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उनको दिए जा रहे हैं और सीमा यहाँ पर रह रही है, इसके बारे में उनको तमाम जो जानकारी चाहिए वो पूरी तरीके से जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। रबुपुरे थाने में मुकदमा लिखा गया था साल 2023 के 7वें महीने में और उसके बाद से ये जांच अभी जारी है। सीमा पर क्या फैसला होगा, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आतंकी हमले के बाद उसकी धड़कनें बढ़ी हुई जरूर हैं। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकियों ने न सिर्फ आतंकी घटना को अंजाम दिया है, बल्कि इंसानियत के खिलाफ वो गुनाह किया है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। जरा सोचिए, हिंदुस्तान की उस बेटी की हालत क्या होगी जिसकी आंखों के सामने आतंकियों ने उसके पति को मार डाला। वो मंजर कितना खौफनाक था। उस पत्नी के से बेहतर भला और कौन इस बात को बयां कर सकता है जिसके सामने आतंकियों ने बेरहमी से उसके पति का कत्ल कर दिया। आतंकी हमले में मारे गए इंदौर के सुशील की पत्नी जेनिफर ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उन पलों को बयां किया है। मैंने तो मेरी जिंदगी खो दी। मेरे बच्चों का, मेरे बेटी का कौन क्या करेगा। ये दर्द है उस पत्नी का जिसने अपनी आंखों के सामने अपने जीवन साथी को खो दिया। ये दर्द है उस माँ का जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों के पिता को आतंकियों की गोली से मरते देखा। ये दर्द ऐसा है जिसे कोई महसूस नहीं कर सकता सिवाय जेनिफर के, जिन्होंने अपने पति सुशील को पहलगाम की वादियों में दम तोड़ते देखा। ये जख्म ऐसा है जो शायद ही इस जीवन में कभी भर सकेगा। दो जो थे ना, एक मेरे सामने बंदूक लेके खड़ा हो गया, एक मेरे मिस्टर के सामने लेके बंदूक खड़ा हो गया। मेरे मिस्टर को वो बोल रहे थे कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। तो मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं रोमन की मतलब क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन हूँ। तो बोले फिलिस्तीनी जैसा कर देंगे। वो लड़की मेरे पीछे मरी हुई और दूसरे झाड़ पे एक और आदमी मरा हुआ और मैं बेहोश हुई ना। जब होश आया ना तो मेरा ये हिस्सा, ज़्यादा ठंड बढ़ गई ना, फिर वहाँ पर ये हिस्सा पूरा सुन हो गया। तो सर मेरे पति कुछ चिल्ला रही आवाज़ जैसी भी थी, वो चिल्लाए। मैंने शाना
मेरे पति को हम जब घर पे बोलते, मैंने उठ जा बात कर, कोई आवाज नहीं थी सर। उसके शर्ट में यहाँ तक का खून आ गया था। पहलगाम में आतंकियों की गोली का शिकार हुए इंदौर के रहने वाले सुशील की पत्नी का एक एक शब्द आपको निशब्द कर देगा। न्यूज़ 18 के कैमरे पर सुशील की पत्नी जेनिफर की सबसे बड़ी गवाही सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। सिर्फ ढस ढस की आवाज सर। कितनी लाशें आपने देख ली थी जब आप लौट के थे? मेरे पीछे 5 थी सर, वो 7 में से एक भी नहीं बचा था सर। जो मेरे साथ 7 जने थे ना, वो एक भी जिंदा नहीं था मेरे को छोड़ के। मेरा मिस्टर वहीं झाड़ के नीचे पड़े थे, वो खून से थे और मुंह के बल पड़े थे। तभी मैंने बोला था सर कुछ भी करो मेरे मिस्टर को बचा लो, आप मेरे पति को बचा लो और ले चलो इसको। पर शायद वो पुलिस वाले को भी समझ में आ गया था कुछ, क्योंकि उन लोग ने इकट्ठे सर उनका क्या होगा। कश्मीर का वो हिस्सा जो वादियों से गुलजार रहता है, 22 अप्रैल को वो जगह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रही थी। हर तरफ था खौफ का मंजर, दहशत का आलम, चीख पुकार, मदद की गुहार और लाशें ही लाशें। मेरे पीछे 5 थी सर, वो 7 में से एक भी नहीं बचा था सर। जो मेरे साथ 7 जने थे ना, वो एक भी जिंदा नहीं था मेरे को छोड़ के, क्योंकि उस समय पुलिस वाले ने मेरे को ही वो जो गाड़ी है ना उससे पहुंचाया था। न्यूज़ 18 पर हमले की आंखों देखी बताते हुए जेनिफर ने करनाल के रहने वाले नेवी ऑफिसर विनय नरवाल का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे विनय नरवाल के कत्लेआम को अंजाम दिया गया। अच्छा एक बात बताओ, उस बच्चे ने तो कलमा भी पढ़ी थी जिसकी शादी 16 तारीख को हुई थी। कलमा पढ़ी थी उसने तो, क्योंकि नेवी में था वहाँ सब कुछ सिखाया जाता है। तो कलमा पढ़ी, उसके बाद उसने हाँ तो सर उसने तो कलमा पढ़ी थी ना। मजहब के निशान जो है वो देख के मार दी, शायद हो सकता है। जेनिफर की आंखें अपने पति को ढूंढ रही हैं। हर सांस में एक ही आस है कि काश वक्त थोड़ा पीछे चला जाए, जहां उनका हमसफर उनके साथ था, उनके बच्चों का पिता पास था, जहां जिंदगी हंसती खेलती थी, जहां गम नहीं था बस थी खुशी सुशील के साथ होने की, जहां जितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न आए सुशील के साथ मिलकर उससे निपटने का हौसला था। लेकिन अब ये हौसला कहां से आएगा, कहां से आएगी वो हिम्मत जो सुशील की मौजूदगी से मिलती थी? इन्हीं सवालों में उलझ गई है जिंदगी। जैसे मेरे पति को मारा, उनको दर्द नहीं हुआ। वो सच्ची में यदि उस धर्म के होंगे तो उनको धर्म ही उनका सजा देगा उसको। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की करते हैं, जिसमें आतंकियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। पहलगाम में हुए आतंकियों के बर्बर हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। दहशतगर्दों ने कायरता दिखाते हुए निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया। आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी भी इसमें शामिल थे। कानपुर के शुभम द्विवेदी की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि पहलगाम के दहशतगर्दों ने कायराना हमले में उनकी जान ले ली। शादी के बाद उन्होंने जिंदगी की नई शुरुआत की थी, लेकिन उनकी शादी 2 महीने ही चल पाई। आतंकियों ने उनकी पत्नी के सामने उनकी जान ले ली। घटना के वक्त शुभम घुड़सवारी कर रहे थे। उनकी पत्नी ने बताया कि उसी दौरान हमलावर आए। आतंकियों ने उनसे उनका नाम पूछा और कलमा पढ़ने को कहा।
जिसके बाद उन्हें सिर में गोली मार दी गई। उनकी पत्नी मौके पर बेहोश हो गई। आनन फानन में शुभम को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। शुभम के पिता सीमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वो भी पिता के साथ ही काम करते थे। 12 फरवरी को शुभम की शादी ऐशान्या से हुई थी। वो अपनी पत्नी और परिवार के 11 सदस्यों के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो होटल के कमरे में अपने परिवार के सदस्यों के साथ मस्ती करते हुए देखे जा रहे हैं। वीडियो में शुभम काफी खुश नजर आ रहे हैं। कार्ड खेलने के दौरान सभी लोग ठहाके भी लगाते दिखे। ये आपको कब बैड न्यूज मिली सर? करीबन 3 बजे दोपहर में ये न्यूज़ हमको मिली कि वहाँ पर इस तरीके की घटना हो गई है और शुभम भैया को गोली लग गई है। उसके बाद वहाँ पर भगदड़ का काफ़ी माहौल था, तो काफ़ी देर तक तो कोई न्यूज़ मिली नहीं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देख करके हमको ये देखने में पता चला कि शुभम भैया को गोली लग गई है और सर पे गोली लगी हुई दिख रही थी। उस वीडियो में वो काफ़ी खून बह गया था और सर के तरफ काफ़ी चोट नज़र आ रही थी। उसके बाद काफ़ी देर बाद ये जानकारी मिली कि वहाँ पर आतंकियों ने हमला किया, कई लोगों से नाम पूछ करके गोली मारी। शुभम भैया से उन्होंने ये कहा कि अगर आप कलमा पढ़ देंगे तो हम आपको गोली नहीं मारेंगे। उनकी वाइफ से कहा कि हम आपको छोड़ रहे हैं ताकि आप जाकर के सरकार को बताएं कि हमने आपके साथ क्या किया। और फिलहाल इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।